कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई कहानियां सुन सकें। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के पास खुला मैदान, कुछ पेड़ और उसके पीछे फैला घना जंगल। यह जगह इसलिए खास मानी जाती थी क्योंकि यहाँ जानवरों और पक्षियों के बीच एक अजीब सी समझ थी। इंसान दिन में आते, रात होते ही लौट जाते और रात के साथ ही जंगल सच में जीवित हो उठता। इसी जगह रहती थी एक साधारण सी दिखने वाली मुर्गी। न कोई शाही रंग, न कोई खास आवाज, न कोई डरावनी ताकत। लेकिन पूरे इलाके में एक ही बात मशहूर थी, यह मुर्गी झूठ नहीं बोलती। मुर्गी रोज सुबह जल्दी उठती, घास में घूमती, दाने ढूंढती और सबसे आखिर में खुद खाती। अगर दाने कम पड़ जाए तो खुद भूखी रहती, लेकिन दूसरों को दे देती। बाकी जानवर हंसते थिपकरी कहती, ईमानदारी पेट नहीं भरती। कुत्ता कहता, सीधे लोग हमेशा कुचले जाते हैं। मुर्गी सब सुनती थी पर कभी जवाब नहीं देती। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई। किसी ने कहा, मैदान के पास रखा अनाज कोई चुरा रहा है। सबकी नजर मुर्गी पर गई, क्योंकि वही रोज वहां घूमती थी। बंदर चिल्लाया, सीधी दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि सच ही होगी। सभा बुलाई गई। मुर्गी बीच में खड़ी थी। चारों तरफ बाघ, सियार, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। बाघ ने पूछा, क्या तूने अनाज लिया? मुर्गी ने शांत स्वर में कहा, मैंने नहीं लिया। बाघ बोला, सबूत? मुर्गी चुप रही, क्योंकि सच के पास हमेशा सबूत नहीं होता। सियार मुस्कराया, उसे मौका मिल गया था। असल चोर वही था। लेकिन उसे पता था, अगर शक मुर्गी पर रहेगा तो कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मुर्गी को सजा मिली। 1 हफ्ते के लिए जंगल से बाहर कर दिया गया। भूख, अकेलापन, अपमान। लेकिन मुर्गी ने कहीं शिकायत नहीं की। रात में एक चिड़िया आई। कहा, एक झूठ बोल दे, सब ठीक हो जाएगा। मुर्गी बोली, अगर एक झूठ बोला तो मेरी अंदर की आवाज हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। समय बीता। अनाज फिर गायब होने लगा। अब शक दूसरों पर जाने लगा। सियार ने लालच बढ़ा दिया, ज्यादा चुराने लगा, निशान छोड़ बैठा। एक रात कुत्ते ने देख लिया। फिर सभा बुलाई गई। इस बार मुर्गी को भी बुलाया गया। सियार पकड़ा गया। सब चुप। बाघ ने मुर्गी से पूछा, तू तब चुप क्यों रही? मुर्गी बोली, सच बोलना आसान है, लेकिन सच पर खड़ा रहना मुश्किल। बाघ ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा नहीं था, बस सवाल थे। बाघ ने पूछा, अगर तू सही थी तो चिल्लाई क्यों नहीं? मुर्गी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जो लोग पहले ही शक कर चुके हों, उन्हें चीखें सुनाई नहीं देती। सभा में खलबली मच गई। बाघ ने फिर पूछा, लेकिन चुप रहने से तुझे सजा मिली, क्या वो न्याय था? मुर्गी बोली, न्याय तुरंत नहीं मिलता, सच समय मांगता है। हाथी बोला, जंगल भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। उस रात जंगल में एक नई बात फैल गई। मुर्गी ज्यादा होशियार बन रही है। सियार ने मौका लिया। धीरे धीरे कहने लगा, ईमानदारी भी एक हथियार है। मुर्गी अकेली पड़ती गई। सच बोलती रही, लेकिन अब कोई पूछता नहीं था। एक दिन पानी को लेकर विवाद हुआ। बकरियां ज्यादा पानी ले रही थी, हिरणों को कम मिल रहा था। बाघ ने पूछा, मुर्गी, सच क्या है? मुर्गी बोली, बकरियां ज्यादा ले रही है। बकरियां भड़क गईं। अब इसकी बात कौन माने? बाघ चुप रहा। सच अब समस्या बनने लगा था। एक रात मुर्गी अकेली बैठी थी।
चिड़िया आई। बोली, सच बोलने से हमेशा सब ठीक नहीं होता। मुर्गी बोली, मैं दूसरों के लिए सच नहीं हूँ, मैं अपने भीतर के लिए सच हूँ। फिर भयानक सूखा पड़ा। पानी कम, खाना कम। बाघ ने फैसला लिया, कमजोर जानवर जंगल छोड़ेंगे। सबकी नजर मुर्गी पर। बाघ ने पूछा, सच बोल, तू कमजोर है या उपयोगी? मुर्गी डरी नहीं। बोली, मैं कमजोर हूं, लेकिन जब आपने गलत फैसले लिए तब मैंने सच कहा। उस समय मैं उपयोगी थी। बाघ ने सिर झुका दिया। जब मुर्गी जंगल छोड़कर निकल पड़ी तो उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसे बस इतना पता था, अब वापस नहीं लौटना है। रास्ता लंबा था, कभी खेत, कभी झाड़ियां, कभी सूखे पत्थर। मुर्गी अकेली थी, लेकिन दुखी नहीं थी, क्योंकि पहली बार उसे किसी को समझाने की मजबूरी नहीं थी। एक शाम जब सूरज लाल हो रहा था, मुर्गी एक अनजाने जंगल के किनारे रुकी। यह जंगल अलग था। यहाँ जानवर ज्यादा शोर करते थे, लेकिन कम सुनते थे। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, मुर्गी ने एक अजीब दृश्य देखा। एक मुर्गे को बीच में खड़ा करके कई जानवर उसे घेरकर खड़े थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई उंगली उठा रहा था। वही है, इसी की वजह से झगड़ा हुआ। यह झूठ बोलता है। मुर्गी ठिठक गई। वह दृश्य उसे जाना पहचाना लगा। मुर्गे का सिर झुका हुआ था। आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि हैरानी थी। मुर्गी आगे बढ़ी। धीरे से पूछा, क्या हुआ? बंदर बोला, इस मुर्गे ने कुएं में जहर डाला है। मुर्गी चौंक गई। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? सियार बोला, कुएं का पानी कड़वा हो गया है और इस मुर्गे को वहां देखा गया था। मुर्गा कुछ नहीं बोला। सबने उसे दोषी मान लिया था। मुर्गी उसके पास गई। धीरे पूछा, क्या तुमने कुछ किया? मुर्गे ने सिर हिलाया, नहीं, मैं सिर्फ पानी पीने गया था। मुर्गी की आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। उसे पता था, जहां जवाब देने नहीं दिया जाता वहां दोष साबित करना आसान होता है। मुर्गी ने सबसे कहा, क्या मैं एक सवाल पूछूं? बाघ जैसा दिखने वाला एक बड़ा जानवर बोला, जल्दी करो। मुर्गी ने पूछा, अगर कुएं में जहर डाला गया होता तो पानी कड़वा क्यों होता? सब चुप हो गए। मुर्गी ने आगे कहा, जहर पानी मारता है, स्वाद नहीं बदलता। यह बात किसी ने सोची ही नहीं थी। मुर्गी कुएं के पास गई। वहां एक टूटी हुई बेल थी जिससे दूधिया रस टपक रहा था। मुर्गी बोली, यह बेल टूटकर कुएं में गिरी होगी। इसका रस कड़वा होता है। कछुए को बुलाया गया। उसने भी पानी चखा। हाँ, कछुए ने कहा, यह जहर नहीं है, यह बेल का रस है। सब धीरे धीरे शांत हो गए। सियार ने नजरें फेर ली। मुर्गे को छोड़ दिया गया। सब चले गए। मुर्गा अब भी वहीं खड़ा था। मुर्गी उसके पास गई। मुर्गा बोला, अगर तुम यहाँ न आती तो आज मैं दोषी बन चुका होता। मुर्गी हल्के से मुस्कुराई, मैं भी ऐसी ही जगह आई हूँ। उस दिन से मुर्गी और मुर्गा साथ चलने लगे। रास्ते में मुर्गे ने कहा, इस जंगल में जो सवाल पूछता है उसे गलत माना जाता है। मुर्गी बोली, इसीलिए यहाँ सवाल पूछना जरूरी है। समय के साथ उनके बीच दोस्ती नहीं, बल्कि समझ पैदा हुई। उन्होंने तय किया, वे ऐसे जंगलों में नहीं रहेंगे जहाँ सच बोझ बन जाए। कई दिनों बाद उन्होंने एक शांत गांव देखा। यहाँ इंसान कम बोलते थे और जानवरों को जगह देते थे। मुर्गी और मुर्गा गांव के किनारे रहने लगे। मुर्गा सुबह सूरज के साथ बांग देता। मुर्गी दाने खोजती, लेकिन आसपास देखती रहती।
यहाँ किसी ने उनसे सवाल नहीं किए, किसी ने सबूत नहीं मांगा। बस इतना कहा, यहाँ शांति से रहो। और दोनों ने पहली बार समझा, सच्चा जीवन वह नहीं जहाँ हर किसी को समझाना पड़े। सच्चा जीवन वह है जहाँ तुम्हें तुम्हारे जैसा रहने दिया जाए। गांव में कुछ समय बीतने के बाद एक दिन एक किसान मुर्गी और मुर्गे के पास आया। किसान अधेड़ उम्र का था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कठोरता नहीं। उसने कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे बाड़े में जगह है। मुर्गी और मुर्गे ने एक दूसरे की ओर देखा। यह आदेश नहीं था, निवेदन था। उन्होंने हाँ कर दी। किसान उन्हें अपने घर ले गया। घर सादा था, आंगन साफ, बाड़ा मजबूत। बाड़े में पहले से 5 मुर्गियां रहती थी। सबका स्वभाव अलग अलग था। एक बहुत बोलने वाली, एक शांत, एक हमेशा शक करने वाली, एक अपनी ही दुनिया में, और एक जो हर बात को प्रतियोगिता मानती थी। किसान रोज सुबह जल्दी उठता, दाना डालता, पानी बदलता, बाड़ा साफ करता, अंडे इकट्ठा कर बाजार में बेचता। लेकिन उसने कभी मुर्गियों को मशीन नहीं समझा। अगर कोई बीमार लगे तो दवा लाता, अगर बारिश ज्यादा हो तो बाड़ा ढक देता। मुर्गी सब ध्यान से देख रही थी। वह समझ गई, यह आदमी अच्छा है लेकिन भोला है। समय के साथ किसान पर मुसीबत आ गई। उसके 2 भाई जमीन और घर के बंटवारे पर झगड़ने लगे। एक बोला, आधी जमीन मेरी है। दूसरा बोला, घर मेरा है। किसान चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अंदर से टूट रहा था। भाइयों ने गांव वालों को भड़काया, किसान के खिलाफ झूठ फैलाया। किसान रात को सो नहीं पाता था। मुर्गी सब देख रही थी। एक दिन उसने किसान को बाड़े में अकेला बैठा देखा। किसान बोला, तू समझेगी नहीं, पर बोलने से मन हल्का होता है। वह बोलता रहा। मुर्गी सुनती रही। अगले दिन मुर्गी कुछ कह नहीं सकी, लेकिन कुछ कर सकती थी। जब भाई फिर आ और झगड़ा किया, मुर्गी बाड़े से निकलकर सीधे उन कागजों के पास गई जिन्हें किसान संभाल कर रखता था। उन कागजों में पिता की लिखी वसीयत थी। किसान को याद आया, ये कागज। वह तुरंत ले आया। भाई चुप हो गए। झगड़ा वहीं खत्म हो गया। किसान समझ गया, अगर उस दिन मुर्गी बाहर न आती तो उसे ये कागज याद भी न आते। उस दिन से किसान की नजर में मुर्गी बदल गई। अब वह उसे सिर्फ मुर्गी नहीं, किस्मत मानने लगा। ज्यादा अच्छा दाना, अलग कोना, यह सब बाकी 5 मुर्गियां देख रही थी। पहले चुप, फिर धीरे धीरे ईर्ष्या उगाई। नहीं है, कुछ खास नहीं करती, किसान इसे ज्यादा मानता है। एक बोली, यह अंडे भी खास नहीं देती। दूसरी बोली, लेकिन इसकी बात सुनता है। ईर्ष्या अब शब्द नहीं थी, व्यवहार बन गई थी। मुर्गी सब समझती थी, लेकिन चुप रही, क्योंकि वह जानती थी, ईर्ष्या को जवाब दो तो वह बढ़ती है। लेकिन यह ईर्ष्या अभी रुकने वाली नहीं थी। आगे की कहानी हम दूसरे भाग में देखेंगे। आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक है। दूसरा भाग देखना मत भूलिए। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।